जेपीएससी 11वीं से 13वीं का मेंस रिजल्ट आयोग के द्वारा जल्द से जल्द प्रकाशित करने की कृपा की जाए। ये मैं नहीं बोला, ये आयोग बोला अपने लेटर में, अपने नोटिस में बोला 31 जुलाई को। उसके पश्चात 11वीं से 13वीं का इंटरव्यू लिया जाए। आपने नहीं बोला, हमने नहीं बोले हैं, ये आप बोले हैं। कब बोले हैं? 13वीं अरे आप 31 जुलाई को बोले हैं कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में ये रिजल्ट जारी होगा, सॉरी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप क्यों विफल हो रहे हैं? और मैडम का टेन्योर 22 तारीख को है। जब आप कम समय में प्रीलिम्स में 3 लाख बच्चे का कॉपी जांच करके रिजल्ट दे सकते हैं, तो मेंस में आपको 2 महीना है। ठीक है, आप अपने स्तर से बोले हैं, अब छात्र तो नहीं बोले हैं। छात्र तो नहीं कहने गए थे कि आप इंटरव्यू जारी लीजिए, मेंस का रिजल्ट जारी करिए। आप अपने ही बातों में क्यों फंसे? नहीं, ये एग्जैक्ट गड़बड़ी हो सकता है, ये कहना ठीक नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी संस्थाएं, एजेंसियां, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि अमुक कारण से रिजल्ट निकालने में देरी है। हम लोग अभी फिलहाल ये है कि हमारा मांग हम लोग बोल दिए हैं कि जो अध्यक्ष हैं मैडम जो है उनसे बात किया जाए। अगर वो हम लोग की बात नहीं माना जाएगा तो अभी हम लोग जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। आप लोग यहाँ पे आज क्यों आए हुए? देखिए, जिस प्रकार झारखंड लोक सेवा आयोग का एक छवि धूमिल था, उस धूमिल को साफ करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय आए। भगवान का आशीर्वाद था कि यहाँ पर आए और लगातार जिस प्रकार छात्रों के लिए जो निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय, उनके संघर्षों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये क्या है कि पहले तो नियमावली पास कराए हम लोग संघर्ष करके, उसके बाद विज्ञापन आया, एग्जाम का डेट आया 17 मार्च, मेंस का डेट आया 21, 22, 23, 24। अब इंटरव्यू का डेट आ गया था आयोग के द्वारा, जो मैं आपको बता सकता हूँ। देख सकते हैं कि आयोग के द्वारा ये डेट आ गया था ना, ये डेट आया था आयोग के द्वारा कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इंटरव्यू प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अचानक क्या हुआ कि भैया आप अपने बात से मुखर गए। आयोग का जिस प्रकार छवि है, जिस प्रकार ये छवि लगातार बरकरार करना चाहती हैं, अगर ये लेटर निकाली थी, इस लेटर में उन्हें उल्लेख करना चाहिए था, नोटिस में फिर उल्लेख करना चाहिए था कि कुछ कारण के चलते, जो रीज़न है कि हम क्यों नहीं जेपीएससी का रिजल्ट बन के तैयार है, तो कि देने में क्या तकलीफ है। अब बच्चे, आप जो ये मैसेज डाल दिए कि बच्चे वहाँ से दिल्ली से हर जगह से दौड़ के आके अपना एक होटल ले लिए, लगातार अपना मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो जो बच्चा दूर दूर से आया है ना, वो बच्चा भाई क्या करेगा। तो इसी प्रकार हम लोग सभी छात्रों ने मिलकर एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी संघ ने मिलकर एक मीटिंग किया। इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया, एक बार आप इसको पहले एक बार विजुअल बना लीजिए। ठीक है, अब क्या है देखिए, जेपीएससी 11वीं से 13वीं का मेंस रिजल्ट आयोग के द्वारा जल्द से जल्द प्रकाशित करने की कृपा की जाए। ये मैं नहीं बोला, ये आयोग बोला अपने लेटर में, अपने नोटिस में बोला 31 जुलाई को। उसके पश्चात 11वीं से 13वीं का इंटरव्यू लिया जाए। आपने नहीं बोला, हमने नहीं बोले हैं, ये आप बोले हैं। कब बोले हैं? 13वीं अरे आप 31 जुलाई को बोले हैं कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में ये रिजल्ट जारी होगा, सॉरी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप क्यों विफल हो रहे हैं? और मैडम का टेन्योर 22 तारीख को है। जब आप कम समय में प्रीलिम्स में 3 लाख बच्चे का कॉपी जांच करके रिजल्ट दे सकते हैं, तो मेंस में आपको 2 महीना है। ठीक है, आप अपने स्तर से बोले हैं, अब छात्र तो नहीं बोले हैं। छात्र तो नहीं कहने गए थे कि आप इंटरव्यू जारी लीजिए, मेंस का रिजल्ट जारी करिए। आप अपने ही बातों में क्यों फंसे? जब बात में अगर फंसे तो आप क्यों नहीं परिणाम प्रकाशित किए या नोटिस क्यों नहीं दिए कि किन कारण के चलते हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग का जो डिमांड है, चौथा डिमांड, 11वीं से 13वीं जेपीएससी का अंतिम परिणाम जब फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, उसका 1 सप्ताह के अंदर आप मेरिट देने का प्रयास करिए, मतलब कि फाइनल। उसके बाद हम सरकार से ना नियुक्ति ले लेंगे, आप अपना काम करके बैठिए। सरकार से नियुक्ति कैसे लेना है हमें पता है, लेकिन आप अपने कार्य को पूरा कर लीजिए। हमारा तो मूल मांग यही है, हमारा मूल उद्देश्य यही है, हम इसी बात को लेकर। और चौथा उद्देश्य क्या है, और सॉरी जो हम लोग का मूल मांग है कि अंतिम परिणाम के साथ साथ कट ऑफ और सभी अभ्यर्थी को प्राप्तांक जारी करने की कृपा की जाए।
जब फाइनल सब कुछ हो जाए आप मेरिट जारी कर दीजिए, अरे सॉरी कट ऑफ जारी कर दीजिए कि जनरल का ये कट ऑफ गया, ओबीसी का ये कट ऑफ गया, एससी का ये कट ऑफ गया, एससी का ये कट ऑफ गया, एससी का ये कट ऑफ गया, विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों का ये कट ऑफ गया, और भी जो फिजिकल हैंडीकैप है चाहे जो खेल खिलाड़ी से जुड़े हुए उसका कट ऑफ ये चला गया। आप एक बना के जारी कर दीजिए। और हम लोग आए हैं, हम लोग का मूल मांग यही है कि अध्यक्ष से और अध्यक्ष के साथ साथ उनके जो बोर्ड का जो मेंबर हैं जो सरकार के द्वारा उनको सेलेक्ट करके भेजा जाता है, तो आपको भेजा क्यों गया है? हमारी उग्रता का रूप मत देखिए। हम लोग सब स्टूडेंट हैं, अभी तक ना हमने जेपीएससी ने हाय किया, ना जेपीएससी मुर्दाबाद किया। हम बस यही मांग कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित की जाए, इंटरव्यू प्रारंभ किया जाए, और मैडम के टेन्यूर में और बहुत जल्द हमने मैसेज भी छोड़ दिया है, आप हमसे मिलिए, हम उससे मांग करिए कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं प्रारंभ किया जा रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये अगर हम लोग को बुलाया जाएगा, हम लोग जाएंगे 5 प्रतिनिधित्व मंडल बन के और मैम से मिलकर, मैम के जो मेंबर हैं ना इस आयोग से, उनसे मिल के अपनी बात रखेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो फिर आगे हम लोग तय करेंगे। किसी अधिकारी से कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह नहीं, अभी तक पदाधिकारी से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया है। हम लोग सभी छात्र यहाँ जुटे हुए हैं, देखिए अब क्या होता है। हम लोग का मांग नहीं होगा, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। रिजल्ट ना जारी होने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? देखिए ये तो आयोग समझे, आयोग तो स्पष्टीकरण करे ना। वो अभी लिख के दे दे कि हम 2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे, हम तुरंत चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम ही सभी मूल मांग को लेकर जाएंगे, हम लोग शांतिपूर्वक, बिकॉज हम ही सब छात्र हैं, हम लोग सब अनुशासन में रह के एक प्रशासन के पदाधिकारी बनेंगे, प्रशासन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेंगे ना। इस राज्य के चलाने के लिए एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चाहे कोई डीएसपी बनेगा, तो हम लोग एक सब अनुशासन में रह के, अभी तक मीडिया बंधु जब से आए हैं तब तक अभी तक ये नहीं लगा है कि हम लोग किसी भी प्रकार का आयोग का छवि धूमिल। हम लोग सभी छात्र हैं, शांति से मांग कर रहे हैं कि हम लोग की मांग पूरा किया जाए और शांति से पूरा किया जाए। अभी तक क्या क्या कार्रवाई किया गया आगे इसके लिए? हम लोग देखिए आए हैं, सभी बच्चे जुटे हैं, एक मैसेज दे दिए हैं कि लगभग 200 छात्र हैं, एक 5 प्रतिनिधित्व मंडल मिलना चाहता है, आयोग से प्रश्न करना चाहता है। अब जो भी परिणाम होता है हम आपको जस्ट वहाँ से जैसा होता है हम आपको न्यूज़ अपडेट देने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग मैसेज कब दिए थे, एप्लीकेशन वगैरह कब दिए? हम लोग एप्लीकेशन आज दिए, क्यों आवेदन क्यों थे। इसके साथ साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी परीक्षा हो गया, वो भी रिजल्ट बन के तैयार है, उसको 2 महीना हो गया, वो भी रिजल्ट, उसको भी लेकर हम लोग ने आवेदन लिखा है और इसको भी लेकर हम लोग जाएंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी, कि रिजल्ट इसका भी प्रकाशित किया जाए। क्योंकि छात्र इसके लिए परेशान हैं, हताश हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इन सभी मूल मांगों कर लेकर जाएँ। मैम हमारी बात सुने और वो लिखित रूप से दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसा हमें लिखित रूप से देंगे तो हम लोग अपनी बात को मांग को लेकर चले जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला, मैं पलामू का निवासी हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उड़ान इंस्टीट्यूट का इसमें क्या भूमिका है, स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। देखिए चूँकि जेपीएससी ने एग्ज़ाम के रिजल्ट का एक डेट निर्धारित किया था कि इस तिथि तक मेंस का रिजल्ट आएगा और उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उस डेट पर रिजल्ट आना चाहिए था, और अगर नहीं आया तो उसका जो कारण हो सकता है कि रिजल्ट आने में हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए था। और जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, क्योंकि वो हमारे ही सब जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जेपीएससी की संस्था और सरकार, वो सब अपने ही लोग हैं, तो उनकी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बस एक नैतिक समर्थन के लिए आया हूँ, और चूँकि स्टूडेंट की वाकई ये हक की बात है कि उनका रिजल्ट उनको मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। झारखंड में कई सारी परीक्षाएं होती हैं और परीक्षा को आप करीब से देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं देरी होती है, और जब देरी होती है तो गड़बड़ियाँ भी सामने आती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस रिजल्ट में अगर तय समय पर नहीं आता है रिजल्ट और इसमें देरी हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है? नहीं, ये एग्जैक्ट गड़बड़ी हो सकता है ये कहना ठीक नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी संस्थाएं, एजेंसियां, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि अमुक कारण से रिजल्ट निकालने में देरी हुई। चूँकि डेट एजेंसी ने ही निकाला था कि स्थिति तक रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है कुछ टेक्निकल कारण की वजह से भी देरी हो रहा हो, तो वो स्पष्ट करना चाहिए। तो जो आप बोल रहे हैं कि एक गलत तरीके का मैसेज स्प्रेड होता है, कम से कम वो स्प्रेड नहीं होगा, वो बच्चों के बीच भ्रांति उत्पन्न नहीं होगी। अब तो आज यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा भी हो जाए, जैसे जानकारी है इलेक्शन कमीशन इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, तो इतना समय है कि लोग का रिजल्ट निकल सके जब यहाँ पर आचार संहिता लगे।
आचार संहिता में रिजल्ट निकाला जा सकता है, मुझे जो जानकारी है कि आचार संहिता में रिजल्ट भी निकाला जा सकता है, एग्ज़ाम भी हो सकता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। मुझे जो जानकारी है कि नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता और फाइनल नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकता, बाकी चीज़ों पे कोई रोक नहीं। तो छात्रों के साथ किस तरह से आप खड़े? मेरा नैतिक समर्थन है। अगर छात्रों का उनके अधिकार के लिए कोई भी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जा रही है, लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी जा रही, तो मैं उसमें साथ में रहता हूँ। चलिए सर, आपको क्या लगता है रिजल्ट के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि स्पष्ट करना चाहिए कि ये टेक्निकल कारण है या अमुक कारण है, या हो सकता है मान लीजिए कॉपी चेक नहीं हो पाया या कुछ और प्रोसेस में कोई समस्या है, तो वो एक स्पष्टता होनी चाहिए निश्चित रूप से। जानकारी तो नहीं दे रही है, क्योंकि ये जानकारी नहीं होगी, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसी के कारण इस तरह की बातें सामने आती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अपने अपने विचार लोग रखते हैं, तो उससे ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। तो उसको रोकने के लिए समय से ये चीज़ें होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि विभाग में ही कुछ गड़बड़ी चल रहा है और लोग अपने आपस में ही लड़ रहे हैं। नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, मैं इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। बट मेरा पक्ष यही है कि रिजल्ट अगर नहीं आया जेपीएससी के दिए हुए डेट पे, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं आ पाया और कब तक आ जाएगा। और ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की बातें तो फिर उठती ही हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि 22 तारीख तक हमको चाहिए ही रिजल्ट किसी भी हाल में, तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि मेंस का रिजल्ट तो अगर जेपीएससी रिजल्ट बना ले, निकाल दे, तो 22 तक निकाला जा सकता है। मेंस का रिजल्ट तो निकाल के इंटरव्यू शुरू किया जा सकता है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यू चूँकि 22 तारीख तक में समय कम बचा है, तो इंटरव्यू इतने कम समय में हो पाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। जबकि रिजल्ट सिर्फ निकाला जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू अभी फिलहाल के लिए नहीं। इंटरव्यू 22 के बाद मुझे लगता है कि हो पाएगा, या अगर शुरू भी होगा तो 22 तक कंप्लीट करा पाना मुश्किल है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे इंटरव्यू देने के लिए, और 2-3 दिन में तो चूँकि आज 16 तारीख हो गया, अगर आज भी रिजल्ट हम मान ले निकल जाता है, तो 5 दिन में 1000 बच्चों का इंटरव्यू करा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो आसान तो नहीं है। तो क्या लगता है आपको 22 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा? मुझे उम्मीद है कि आज कोई सकारात्मक जरूर जेपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ जवाब आएगा। किसी विभाग से कुछ पॉजिटिव? जी, विभाग से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया? नहीं, मुझे लगता है कि बच्चों ने अपनी मांग रखी है। उनके जब शायद 5 लोगों का नाम मांगा गया है, तो वार्ता में कुछ सकारात्मक बातें जरूर सामने आएंगी। चले जाएंगे, हम लोग तो बस मांग यही है और कुछ नहीं है। और ये देखिए, हम लोग आपको प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। ये लिखा गया ना, परीक्षा का सफल अभ्यर्थी का अभिलेख का सत्यापन एवं साक्षात्कार आयोजन माह का अगस्त के 2024 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। तो आज तृतीय सप्ताह समाप्त होने वाला है, तो भैया यही हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है सर। चलिए, तो अभी समय एक तरह से नहीं मिला है। नहीं, अभी हमको समय नहीं मिला है, समय मिल जाएगा, हम लोग जाएंगे। और जब भी हम लोग वार्ता करेंगे तो सिर्फ मैम से और सरकार के जो मेंबर से, बाकी हम लोग किसी से वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं लोग के हाथ में अब सब कुछ है। यही लोग युवाओं का भविष्य बदल सकते हैं, यही लोग युवाओं का भविष्य जो सुनहरा है जो जेपीएससी द्वारा, यही लोग बदल सकते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितना से जितना हो 100% जेन्युइन रिजल्ट हो। सभी छात्र यहाँ तक कि दूर दूर से आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अभी तक हम लोग आयोग ना कभी मुर्दाबाद ना हाय किए। हम लोग सब एस्पिरेंट हैं, हम लोग की मांग पूरा हो जाए, शांतिपूर्वक हम लोग खुशी खुशी यहाँ से चल जाएंगे। धन्यवाद। कितना समय दिया लगेगा, कुछ बताएं? अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर अभी बुला लिया जाएगा तो हम लोग अभी चल जाएंगे, अगर नहीं बुलाया जाएगा तो शाम तक का, रात तक का, यहाँ 4 दिन लगातार बैठना पड़ेगा, तो टेंट गाड़ के वहाँ बैठेंगे। हम लोग को जितना जल्दी हो हम लोग को भेज दिया जाए। हम लोग को थोड़े चाहते हैं कि हम आयोग का छवि धूमिल करें, हम थोड़े चाहते हैं कि आयोग का समय बर्बाद करें। आयोग हमारी बातों को संज्ञान में ले और उसको लिखित रूप से दे, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। बच्चे अगर संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हम लोग ओके हैं, लोग चले जाएंगे। और नहीं बात मानेगी तो वहाँ खूंटा डंडा गाड़ेंगे, रहेंगे 4 महीना, जब तक आयोग नहीं बात सुनेगा। क्या लग रहा है 22 तारीख को जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि उसका जो रिटायरमेंट है आज जो है, हो सकता है आचार संहिता लगने की मतलब घोषणा कुछ हो जाए, तो कहीं कहीं डिले होने की कुछ संभावना नजर आ रही क्या? देखिए, किसी कीमत पर मैडम के टेन्यूर में हमको रिजल्ट चाहिए। किसी कीमत पर आयोग दिन रात काम करे, 48 घंटा काम करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए आप जो अपनी बात पर जो एकदम अडिग रहे हैं, आपका हर बात सही हुआ है, ये भी बात सही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम मैडम के टेन्यूर में हमारा इंटरव्यू भी प्रारंभ हो जाए
मेरिट भी आना तो संभव नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मैडम के टेन्यूर में, बाकी किसी के टेन्यूर में नहीं, अगर कोई अगला अध्यक्ष आएगा तो हम वो नहीं अपना मांग करेंगे। हम लोग का मूल मांग है कि मैडम के टेन्यूर में रिजल्ट आना चाहिए बस। मैडम में होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम मैडम एक बहुत होनेस्ट व्यक्ति हैं, उनका जो कार्य करने का शैली है लाखों युवाओं को प्रभावित की है। जिस प्रकार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अतुल प्रसाद जो जब बीपीएससी का अध्यक्ष थे, उन्होंने बीपीएससी का छवि साफ सुथरा काम करने का काम किया है, मैडम ने भी वही काम किया है। तो हम लोग का मांग है कि लाखों युवाओं का दिल नहीं टूटना चाहिए। लाखों युवाओं का एक भरोसा है जो मेंस दिए हैं और आगामी जेपीएससी 14 जेपीएससी आने वाला, चाहते हैं कि मैडम के टेन्यूर में रिजल्ट हो। हम लोग यही चाहते हैं कि मैडम पे पूरा छात्रों का भरोसा है, पूरा भरोसा है। मैडम के टेन्यूर में हमें रिजल्ट लाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आयोग से आज प्रार्थना करेंगे कि आज हमारी रिजल्ट मिल जाए, हम यहाँ से खुशी खुशी चल जाए। बस हमारा मूल मांग यही है। और इंटरव्यू का डेट दिया जाए ताकि बच्चे जो दिल्ली से आके बैठे हैं, जो मुंबई, कलकत्ता, इंदौर से, जो पटना से तैयारी करने वाला छात्र बैठे हैं, जो 24 जिला से आकर रांची में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको न्याय मिले। हम यही दिल्ली बम्बई की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। यस सर, मेरा नाम नवनीत राज है। कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं एक्चुअली अभी दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ रांची में रुका हुआ हूँ। मतलब जब जेपीएससी का नोटिफिकेशन वगैरह आया कि इंटरव्यू वगैरह होगा तो आप दिल्ली से रांची आ गए? हाँ सर, देखिए 31 जुलाई को जेपीएससी का नोटिस आया था कि रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से इंटरव्यू चालू हो जाएगा। तो मैं 6 अगस्त को यहाँ पे आ गया था क्योंकि सेकेंड वीक से इंटरव्यू चालू होना था, ताकि मॉक्स वगैरह दूँ और फिर इंटरव्यू दूँ फाइनल। बट अभी तक मेंस का रिजल्ट ही नहीं आया है, इंटरव्यू चालू होने का तो बात दूर का है। तो इसीलिए अभी फंसा हुआ हूँ यहाँ, होटल में रुका हुआ हूँ, उसका भी खर्चा ये हो रहा है। और मेरे साथ भी और लोग हैं, तीन चार लोग हैं जो भी आए हुए हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि अलग अलग, कोई लोग पटना से आए हैं, मेरे भी दोस्त हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं। तो वो लोग फंसे हुए हैं यहाँ रिजल्ट में देरी के चलते। तो हमारा प्राइमरी डिमांड यही है कि रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, हो सके तो आज जारी कर दिया जाए और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि फिर हम लोग दूसरे एग्जाम पे भी फोकस कर पाएँ। रिजल्ट ना जारी होने के चक्कर में आप लोगों को कौन कौन सा परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर देखिए, पहला तो मेन है कि फाइनेंशियल इशू है, यहाँ पे पैसा खर्चा हो रहा है रहने का, खाने का। दूसरा ये है कि बाकी एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और भी एग्ज़ाम है, जैसे अदर सिविल सर्विस एग्जाम है, यूपीएससी का मेंस है, उसके अलावा बीपीएससी का प्रीलिम्स है एक महीने बाद। तो वो सब एग्ज़ाम पे भी फोकस करना होता है, तो वो भी हम लोग का छूट रहा है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो बाकी सारे एग्जाम्स पे फोकस कर पाएंगे। आप लोग शांति ढंग से कर रहे हैं, अगर आप लोग का फिर भी अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी फ़िलहाल ये है कि हमारा मांग, हम लोग बोल दिए हैं कि जो अध्यक्ष हैं मैडम जो है उनसे बात किया जाए। अगर वो हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो अभी हम लोग जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लोग की मांग नहीं पूरी होती, रिजल्ट जारी नहीं होता, तब तक आप लोग यहीं पर रहेंगे? जी सर, यहाँ से हटेंगे नहीं। बेसिकली यही है कि हम लोग को जब तक बात नहीं सुना जाएगा, लिखित में, रिटन में नहीं दिया जाएगा कि कब रिजल्ट आएगा या क्या वजह है देरी होने का, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आपको क्या लगता है रिजल्ट देरी होने का क्या वजह हो सकता है? सर वजह तो इंटरनल अब हमको नहीं पता है, बट ऐसा है कि अफवाह चल रहा है कि कुछ हो, मतलब मेंबर्स के बीच में कंसेंसस नहीं है रिजल्ट को लेकर। अपने मेंबर्स में ही लड़ रहे हैं खुद? हाँ, तो यही चीज़ है कि अब जैसे कल 15 अगस्त को जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उन्होंने भी अपना स्पीच में बोला है कि जल्दी से जल्दी जो ये 11 से 13 जेपीएससी का जो प्रक्रिया है पूरा, वो जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तो जब जो मेन सीएम ही हैं तो वो बोल दिए हैं, तो जल्दी से जल्दी फिर करना चाहिए, आज रिजल्ट देना चाहिए और फिर इंटरव्यू जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। आप लोगों की कितनी संख्या है यहाँ पे? मेरे को लगता है कि 100 से ज़्यादा लड़के आ गए हैं यहाँ पे और अभी आ रहे हैं। हम लोग यहाँ 10 बजे से आए हुए हैं और अभी देखिए जब तक ये डिमांड नहीं पूरा होगा हम लोग यहीं रहेंगे, चाहे शाम हो जाए रात हो जाए। ठीक है, थैंक यू। क्या आता है आचार संहिता, चुनाव जल्दी कराने का समय आ जाएगा, क्या हुआ आचार संहिता लागू, और आचार संहिता लागू होगा तो फिर ज्वाइनिंग लेटर में डिले हो जाएगा, फिर लोगों को ज्वाइनिंग लेटर सही टाइम पे नहीं मिल पाएगा। यही सब बातों को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है। मतलब सरकार में एक तरह से कहीं ना कहीं डिले होने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है, अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चाहे तो सरकार तो ये रिजल्ट जारी करवा सकती है। अभी बहुत समय बचा हुआ है सरकार के पास कि ये वैकेंसी को क्लियर करवा सकती है। अपना जेपीएससी अध्यक्षा से बात करेगी आखिर क्या रीजन है जो अब रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आंदोलन करने की नौबत आ गई। जो अभी तक जेपीएससी साफ चल रहा था इस वैकेंसी में, 11वीं से 13वीं वैकेंसी में, तो अब किस आंदोलन पे बच्चे उतर गए, आखिर कोई रीजन होगा तभी तो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का।
22 तारीख से इंतजार में आ रहा है कि 25 को आएगा, 28 को आएगा, 8 को आएगा, ऐसा लोगों के मन में धारणा बन गया। उसके बाद 31 जुलाई को इसी कारण के बीच में और जेपीएससी कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी होता है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में हम इंटरव्यू जारी कर देंगे, शुरू कर देंगे, बट अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है और तीसरा वीक बीतता जा रहा है। अब लोगों के मन में ऑब्वियस सी बात है कि संशय बना ही रहेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है? कुछ लोग छात्र हम देख सकते हैं गेट पे खड़े हैं और मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या सूचना आ रहा है? अभी तक तो फिलहाल मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है। आप देखते हैं अभी कि आगे क्या रणनीति बनाते हैं लोग। अभी देखते हैं क्या सूचना आती है अंदर से। लोगों के पास अंदर तो नोटिफिकेशन जा चुका है कि लड़के बाहर गेट पे आंदोलन कर रहे हैं, तो अब देखिए अंदर से क्या सूचना जारी होती है। अभी तक तो इंतजार है, 10:30 बजे से लेकर अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। अभी तक कोई सूचना हम लोग तक नहीं पहुँची है। अच्छा, आप लोग केवल यहाँ मिलने के लिए आए हैं या फिर कुछ आंदोलन वगैरह, घेराव वगैरह का भी कुछ कार्यक्रम? नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना जानने के लिए आए कि आखिर क्या रीजन है कि आप जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद की रणनीति बाद में तय की जाएगी। आज के क्या जवाब मिलता है उसके बाद सोचा जाएगा। जब रिजल्ट जारी करने का सूचना मिल जाएगा कि जल्दी रिजल्ट जारी करेगा, कितने दिन का समय तय सीमा हम लोग पूछेंगे, कितने दिनों में जारी किया जाएगा। अगर वो सही जवाब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आप सरकार की गलती मानते हैं कि विभाग की गलती? नहीं, सरकार और विभाग की गलती नहीं कहा जा सकता है। ये उन लोग का एक अपना पर्सनल मैटर होगा, पता नहीं क्या है नहीं है वो सरकार। लेकिन सरकार की जवाबदेही बनती है कि अगर 343 पदाधिकारी आपके राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए अपना एग्जाम दिए हुए हैं, अगर वो 343 अधिकारी चयन होता है तो कहीं ना कहीं आपके राज्य का ही विकास होगा, राज्य के लोगों का ही विकास होगा। तो सरकार को इस पर हस्तक्षेप जरूर से जरूर करना चाहिए कि आखिर क्या रीजन है कि आयोग रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहा है। रिजल्ट का एक दायित्व सरकार का दायित्व बनता है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाए। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।